नेपाल में बनी पीएम बालेन शाह की नई सरकार ने कुर्सी संभालने के 1 महीने के भीतर ऐसे फैसले ले लिए जिसने उथल पुथल मचा दी। लेकिन इस बीच एक बहुत बड़ी खबर है। जहां दुनिया भर में हर जगह पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, वहीं नेपाल में पेट्रोल डीजल सस्ता हो गया है। दरअसल नेपाल सरकार के फैसलों में से एक फैसला सीमा पार से आने वाले उन यात्रियों से कस्टम ड्यूटी यानी टैक्स लेना है जो भारत से 100 नेपाली रुपए यानी एनपीआर से ज्यादा का सामान खरीदकर साथ ला रहे हैं। इस पर खूब बवाल हुआ तो बालेन शाह की सरकार को कुछ हद तक पीछे हटना पड़ा। बॉर्डर के पास रहने वाले लोगों के लिए गंभीर समस्या ये थी कि नेपाल में पेट्रोल और डीजल के लगातार बढ़ते दामों के बीच बड़ी संख्या में नेपाली नागरिक भारतीय पेट्रोल पंपों की ओर रुख कर रहे थे। लेकिन हाल के दिनों में भारत के अंदर पंप पर नेपाली नागरिकों को तेल देने से इनकार किया जा रहा था। ऐसे में उनके लिए बालेन शाह एक बड़ी खबर लेकर आए। नेपाल ऑयल कॉरपोरेशन ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी की है, जबकि एलपीजी गैस की कीमत में बढ़ोतरी कर दी गई है। नेपाली न्यूज साइट रातोपति की रिपोर्ट के मुताबिक नई कीमत 30 अप्रैल से लागू हो गई है। नोटिस जारी करते हुए नेपाल ऑयल कॉरपोरेशन ने कहा कि दोपहर 12 बजे से पेट्रोल पर 2 रुपए और डीजल और केरोसिन पर 12 रुपए की कटौती की गई है। नई कीमतों के मुताबिक पहली श्रेणी के क्षेत्रों में पेट्रोल की खुदरा बिक्री कीमत अब 214 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर और डीजल केरोसिन की कीमत 222 रुपए 50 पैसे थी। निगम ने विमान ईंधन यानी जेट फ्यूल और रसोई एलपीजी गैस की कीमतों में बढ़ोतरी की। विमान ईंधन में जहां 7 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई, वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काठमांडू के लिए इसमें 46 अमेरिकी डॉलर प्रति किलो लीटर की बढ़ोतरी की गई। एलपीजी प्रति सिलेंडर 150 रुपए बढ़ गई। अब नेपाल में रसोई गैस के पूरे सिलेंडर की कीमत 2160 रुपए हो गई है। नेपाल की बालेन सरकार ने अपनी कमाई बढ़ाने के लिए हाल ही में दरअसल एक नया नियम भी लागू किया था, जिसके तहत भारत से आने वाले उन लोगों से कस्टम ड्यूटी वसूली जा रही थी जो अपने साथ 100 नेपाली रुपए से ज्यादा का सामान लेकर वापस आ रहे थे। अब बालेन सरकार ने इस नियम के तहत विदेश से लाकर नेपाल में बेचे जाने वाले सभी सामान के पैकेट्स पर एमआरपी लिखना जरूरी बना दिया है। लेकिन लोगों के विरोध और समस्याओं को देखते हुए सरकार ने अब इस पर पीछे हटने का फैसला किया। सरकार ने तय किया कि नई व्यवस्था के तहत सामान लेकर आने वाले लोग अब कस्टम पॉइंट पहुंचने पर वस्तुओं की एमआरपी को लेकर खुद घोषणा कर सकेंगे और क्लियरेंस हासिल कर सकेंगे। पश्चिम एशिया संकट के बावजूद पड़ोसी देश नेपाल में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती की गई है। इस संबंध में नेपाल ऑयल कॉरपोरेशन ने नोटिस जारी कर नई दरों की घोषणा की। नई दरों के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 2 रुपए स्थानीय मुद्रा और डीजल में 12 रुपए स्थानीय मुद्रा की कमी की गई है। अब नेपाल में पेट्रोल 214 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर और डीजल केरोसिन 222 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर रहेगा। हालांकि नेपाल में एविएशन फ्यूल और रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। घरेलू एविएशन फ्यूल 7 रुपए प्रति लीटर महंगा हुआ है, जबकि काठमांडू के लिए अंतर्राष्ट्रीय एविएशन फ्यूल में 46 डॉलर प्रति किलो लीटर की बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा एलपीजी सिलेंडर के दाम 150 रुपए बढ़कर 2160 रुपए प्रति सिलेंडर हो गए हैं। भारत और नेपाल के बीच खुली सीमा होने के कारण तेल की कीमतों में होने वाले इस तरह के बदलावों का सीधा असर सीमावर्ती इलाकों यानी बॉर्डर एरियाज पर पड़ता है। जब नेपाल में तेल सस्ता होता है तो अक्सर सीमा पार से तस्करी या लोगों का वहां जाकर तेल भरवाने का सिलसिला बढ़ जाता है। हालांकि मौजूदा कीमतों को देखते हुए भारतीय नागरिकों के लिए नेपाल जाकर तेल भरवाना फायदेमंद नहीं है, क्योंकि भारत में ईंधन अब भी काफी सस्ता बना हुआ है। लेकिन नेपाल के भीतर रहने वाले लोगों और वहां के ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए 12 रुपए की कटौती एक बड़ी राहत होगी। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।